ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहु। ऐसो पंचणमोकारो सप्तपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे। जो वंदनासन में आ सकते हैं वंदनासन में आ जाए। वंदे अहम वंदे परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। आज हम विशेष बूट कैंप लेकर हाजिर हुए हैं। विशेष प्रोग्राम हम आयोजित करने जा रहे हैं। हेल्दी हमेशा और एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सूर्य नमस्कार, हम सब जानते हैं सूर्य नमस्कार क्या है, कैसे किया जाता है, और उसके साथ हम 12 स्टेप के साथ 12 मंत्रों के साथ अगर हीलिंग के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम सूर्य नमस्कार हीलिंग का कार्यक्रम लेकर आए हैं। मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए उसको जानेंगे, और हमारे साथ हमें इस प्रयोग को सिखाने के लिए हमारे साथ बेंगलोर से जयाजी शेट्टी जुड़ी हुई है, जानी मानी ट्रेनर। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करता हूं, कृपया अलका जी आप जया जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला, सूरत से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सभी एक बार जोरदार, हाउ आर यू? We're fine. We are We're the fine. best in the world. We are the top in the world. चलो उत्साह के साथ सूर्य देवता को नमन करते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत ऑलरेडी सुबह से की हुई है, और आज सूर्य नमस्कार पे कार्यक्रम है। ये भी एक अच्छा संयोग है। तो अभी अभी हमें आनंद भाई जी ने बताया कि जया जी हमसे जुड़ी है, और इनके पहले भी बहुत कार्यक्रम हो चुके हैं इसमें। तो एमपी के केंद्र की तरफ से जया जी का सुस्वागतम, स्वागत। एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिन्हें नया नया सीखने का शायद बहुत इंटरेस्ट है। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग विषयों पे अभ्यास किया हुआ है। योगा टीचर है, योग इंस्ट्रक्शंस का काम करती है, और इन्होंने RYT, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, जया जी खुद ही बता देंगे। RYT 200 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट योगा का कोर्स किया हुआ है, और ये 2 साल से योगा सिखा रही है। योगा तो सिखाती है, योगा के साथ
अष्टांग योग का अभ्यास, हठ योग का अभ्यास, ये सब भी करवा रही है। और इसकी ये सब फिलॉसफी सब बहुत सुंदर है, हठ योग की, अष्टांग योग की। ये करते हुए भी इन्होंने कोई इन योगा किया है, YIN, ये भी नया योगा है। तो वो जया जी खुद ही हमको इसके बारे में बता देंगे। मेडिटेटिव प्रैक्टिस करती है। और योग निद्रा, चक्रा मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम करने के साथ साथ कोविड का सदुपयोग भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। इन्होंने कोविड में भक्तांबर सीखा है और बीज मंत्र से हीलिंग करना, ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि बीज मंत्र खुद ही इतने पावरफुल है और बीज मंत्र से हीलिंग करवाना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में होलिस्टिक जो रेकी, प्राणिक हीलिंग, बहुत अच्छे हीलर प्रैक्टिस होते हैं। ये सारे हीलिंग करने के अलग अलग प्रैक्टिस है। तो ये सब रेकी भी करवाती है, प्राणिक हीलिंग भी कराती है। और मेन इनका काम है डिसॉल्विंग मेंटल ब्लॉक्स। ये बहुत बड़ा काम है, डिसॉल्विंग मेंटल ब्लॉक्स। और वो भी कैसे? यूजिंग द अफर्मेटिव थॉट्स पैटर्न। अफर्मेटिव थॉट पैटर्न्स देके मेंटल ब्लॉक्स डिसॉल्व करना, ये एक अलग ही काम है। मैंने पहली बार ही सुना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे प्रोफेशनली देखा जाए तो ये ग्राफिक डिजाइनर है और कॉर्पोरेट फील्ड में 15 साल से ये काम कर रही है। इनकी स्पेशल क्लासेस चलती है यंग गर्ल्स के लिए, विशेष क्लास चलाती है। और 40 से अधिक लोग इनके साथ रोज योगा प्रैक्टिस के लिए भी जुड़े हैं। तो मल्टी टैलेंटेड जया जी, उनका उद्देश्य एक ही है कि सभी लोगों में जागरूकता लानी है। और जागरूकता भी कैसी? बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका संतुलन, इनका समायोजन, इस पर काम करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार जया जी आज हमें सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगी। और ये हेल्दी हमेशा हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। और हेल्दी हमेशा की आज हम सबको कितनी जरूरत है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही महसूस कर रहे हैं। और हेल्दी हमेशा का एक बहुत व्यापक संकल्पना लेके सूरत से डॉक्टर विमल जी काम कर रहे हैं। और उनके साथ हमारे जैसे कितने सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। तो उसमें से एक जया जी है कि जो सूर्य नमस्कार के द्वारा आपको हेल्दी हमेशा कैसे रहना है वो भी बताएंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ सब लोगों का, जितने भी आज इतने सुबह सुबह हमारे लगभग 53 लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो धीरे धीरे 40 से 50, 50 से 53 और एक दिन 100 से ऊपर हो गए और वेटिंग में रहेंगे, इसका मुझे विश्वास है। तो इसी के साथ सभी का मैं सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागत करती हूँ। जय जी, मोस्ट वेलकम इन MPK और कल्याण योग केंद्र की तरफ से सूरत से मैं अलका सांखला सबका आनंद भाई जी के इस मिशन में सहर्ष स्वागत करती हूँ। उत्सुक हूँ कि सूर्य नमस्कार की हमें आज क्या नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार ऐसे तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है, परंतु उसको अलग अलग डायमेंशन से सिखाया जाता है। करने की भी इसकी बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं। कोई 10 अंक में करता है, कोई 12 अंक में करता है, कोई मंत्र के साथ करता है, कोई विदाउट मंत्र करता है। इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे है कि कुछ स्किप होते हैं, किसी में होते ही नहीं है और किसी में होते ही है। तो ये अलग अलग प्रकार के सूर्य नमस्कार में सीखी हूँ, देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सूर्य नमस्कार। तो मुझे देखना है जया जी से हमें नया क्या मिलेगा, और निश्चित ही कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उसके लिए सुस्वागतम। आइए जया जी, कुछ नया मिलेगा अलका जी। हाँ, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज जया जी से भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्योरली, मोस्ट वेलकम। ओम गुरुभ्यो नमः।
सबसे पहले धन्यवाद एमपी के फिटनेस और हेल्दी हमेशा का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से मेरा परिचय दिया है और काफी सारी जो मेरी बातें जो मैं आजकल सिखा रही हूँ, जो मैं बिलीव कर रही हूँ, उनका आपने वर्णन किया है। तो RYT आपने पूछा था, RYT इज रजिस्टर्ड योगा ट्रेनर, और यिन योगा की प्रैक्टिस की बात करी थी आपने। यिन योगा इज जो योगा एक्चुअली टाओइज्म से रिलेटेड है, तो उसमें हम पोस्चर को अधिक समय तक होल्ड करते हैं, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्चर्स होते हैं, और वो पोस्चर्स बेसिकली चाइनीज मेरिडियन साइंस से रिलेटेड हैं। तो उससे हम कैसे हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आजकल वो बहुत पॉपुलर है, एथलीट्स काफी उसे यूज करते हैं, इंजरीज के लिए वो काफी यूज होता है। तो उसमें हम पोस्चर लगभग 7 या 12 मिनट तक भी होल्ड करते हैं कभी-कभी। तो देखिए, आज का जो हम विषय ले रहे हैं, सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार, हम सभी सूर्य देव को सुबह उठते, आई थिंक लगभग सभी लोग सूर्य नमस्कार को देखते हैं। मैं पर्सनली सूर्य नमस्कार देखते हुए अपने हाथ चौड़े करके सूर्य की नमस्कार करती हूँ, वंदना करते हुए सारे इसमें जो अबंडेंट एनर्जी है पूरे हमारे यूनिवर्स में, वो अपने शरीर में ग्रहण करती हूँ। तो सूर्य नमस्कार देखा जाए तो प्राचीन काल से चलती हुई प्रक्रिया है। सारे ऋषि मुनि सूर्य नमस्कार, सूर्य की वंदना सवेरे सवेरे उनकी डेली प्रैक्टिस में करते थे। योग में सूर्य का प्रतीक है पिंगला नाड़ी, जो हमारी सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखती है। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण साधना है जिसमें आप आसन, प्राणायाम, ध्यान और मंत्र सभी का प्रयोग कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम और ध्यान तो होता ही है, बिकॉज आपका मन एकाग्र रहता है। आप आसन, 12 आसन रहते हैं सूर्य नमस्कार में, जो पूरा 12 आसनों का ग्रुप है। जैसे अलका जी ने बताया, अलग अलग सूर्य नमस्कार होते हैं। हम अष्टांग में 10 वाला भी करते हैं, 18 वाला भी करते हैं। तो ये आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल सूर्य नमस्कार की, इसे शिवानंद सूर्य नमस्कार भी कहते हैं। तो इसमें 12 स्टेप्स हैं, और सारे स्टेप्स जब आप गहरी सांस भरते हुए और अगले स्टेप में जाते हैं, तब आपका प्राणायाम भी उसमें शामिल होता है। आपकी एकाग्रता से आपका ध्यान बना रहता है, और जब हम उसमें मंत्र का उच्चारण जोड़ लेते हैं, तब आप उस प्रैक्टिस को इनवर्ड ले लेते हैं। और अब आज हम उसका देखेंगे कैसे हम उसका एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखिए, सूर्य नमस्कार के कुछ फायदे होते हैं। सो बेसिकली सूर्य नमस्कार हमारी पूरी शरीर के हर एक अंग में ऊर्जा का प्रभाव हम महसूस करते हैं सूर्य नमस्कार के बाद। सो बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, हमारी वाइटल एनर्जी फोर्स है वो इंक्रीज होता है हमारा। इसका निरंतर अभ्यास करने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। सूर्य नमस्कार का सर्वश्रेष्ठ समय है सूर्योदय का। सवेरे आप इसकी प्रैक्टिस करिए, या फिर आप सूर्यास्त के समय भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का खाली पेट, आपका पेट खाली होना चाहिए, बिकॉज अगेन योगा प्रैक्टिस है, योगा में हम खाली पेट ही प्रैक्टिस करते हैं। आजकल देखा गया है कि समय के अभाव से काफी लोग अपने शरीर में, मतलब अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी वॉक नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए सूर्य नमस्कार की जो प्रैक्टिस है, 12 आसनों की प्रैक्टिस है, जब ये अगर 20 मिनट भी कर ले तो इसमें 12 आसन, और अगर आप 12 बार कर ले तो आप मल्टीप्लाई करिए आपने कितने आसन एक साथ कर लिए हैं। और साथ ही में आपका प्राणायाम हो रहा है, आपका ध्यान भी हो रहा है। सो इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिस बाय इटसेल्फ, संपूर्ण साधना है ये सूर्य नमस्कार की। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सूर्य नमस्कार हमारे पीठ के मांसपेशियां हैं, पीठ की मांसपेशियां, उन्हें मजबूत करता है। इसके सारे जो 12 आसन हैं, इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम
बैलेंस रहता है, उसकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है, पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है। जो हमारी मांसपेशियां पूरे शरीर के हर आसन में आप महसूस करेंगे, सारा स्ट्रेच हमें फील होता है, हमारे मसल्स फ्लेक्स होते हैं, टोन होते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए सूर्य नमस्कार का बहुत बहुत महत्व दिया गया है। जैसे पावर योगा में ऐसे हम बहुत फास्ट करते हैं, हम नॉर्मल हठ योगा में ऐसे नॉर्मल स्पीड में करते हैं। तो इसे अगर फास्ट करेंगे, लोग जो यंग लोग हैं वो इसे थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं, या तो हम उसे थोड़ा कभी सांस रोक कर भी थोड़ा कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो आप आसन का पूरा बेनिफिट उसमें ले सकते हैं। तो एक आधी आसन में हम सांस रोकते हैं, बाद में हम निरंतर अदरवाइज सांस लेते रहते हैं। इसमें ये हमारे शरीर के सारे सिस्टम जो है, हमारा नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सभी सिस्टम्स को बैलेंस में रखता है, सभी को स्टिमुलेट करता है और बैलेंस में रखता है। स्पेशली हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रवी ग्रंथियां जो हमारी है, इनसे काफी प्रभाव पड़ता है सूर्य नमस्कार से इन पर। जो बचपन से एडल्टहुड में बच्चे जाते हैं, यौन अवस्था में पहुंचते हैं, उस समय अगर ये सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें तो उनका ट्रांजिशन बहुत इजीली होता है। जब वो प्यूबर्टी से एडल्टहुड में पहुंचते हैं, वो भी बहुत आसान रहता है। उनका मेंटल स्टेट, उनका फिजिकल स्टेट, उनकी ग्रोथ, अलग अलग ग्रोथ होती है, तो बहुत उसमें फायदे हमने देखे हैं बच्चों के साथ। सूर्य नमस्कार एक विन्यासा प्रैक्टिस है, जिसे हम करते हैं कि विन्यासा में हम एक सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए या लेते हुए हम अलग आसन में जाते हैं, तो उसे हम विन्यासा प्रैक्टिस कहते हैं। तो उस विन्यासा प्रैक्टिस से हमारे बेसिकली जब हम गहरी सांस लेते हैं, तब हमारा मस्तिष्क फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है। तो इस प्रैक्टिस से आप महसूस करेंगे टुवर्ड्स दी एंड, अगर हमें टाइम रहा तो हम वो प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 राउंड्स करेंगे। अब देखते हैं सूर्य नमस्कार किन लोगों के लिए वर्जित है। तो सूर्य नमस्कार मतलब ऐसे तो बहुत सिंपल आसन हैं इसमें, पर जिन लोगों की बॉडी में बहुत टॉक्सिसिटी रहती है, जब वो शुरू में सूर्य नमस्कार करते हैं, तब उन्हें कभी कभी फीवर, अक्यूट इन्फ्लेमेशन या बॉयल्स या रैशेस भी शरीर पे दिखाई देते हैं। जब ऐसी स्थिति में उन्हें डिसकंटिन्यू करना चाहिए, और जब वो टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाए, पूरी बॉडी से निकल जाए, तब ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए फिर से। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी से कुछ भी डिजीज है, या पास्ट में स्ट्रोक आया है, उन्हें हम सूर्य नमस्कार करने से मना करते हैं, ताकि क्या उनका सूर्य नमस्कार में आपका सर आपके हार्ट से नीचे जा रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस उनके लिए वर्जित है। तो उनके लिए हम सिंपल वाला चेयर वाला सूर्य नमस्कार उन्हें कराते हैं। वो हम कभी किसी और दिन प्रॉब्ली चेयर वाला सूर्य नमस्कार भी सीखेंगे, तो उनके लिए वो भी काफी बेनिफिट है, जबकि आपका सिर नीचे जा ही नहीं रहा है, आप सिर्फ चेयर पे कर रहे हैं। काफी लोग उनके नी प्रॉब्लम होते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं, वो भी चेयर पे करते हैं सूर्य नमस्कार। जिन लोगों को हर्निया या इंटरनल ट्यूबरक्लोसिस है, उनको भी ये बहुत सावधानी से करनी चाहिए ये प्रैक्टिस, या अवॉइड करनी चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से बात करके करनी चाहिए। जिन लोगों को बैक रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब पीठ से रिलेटेड कोई भी इशू है, सियाटिका, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस, उनके लिए या तो हम एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, या तो फिर उन्हें बहुत ध्यान से अंडर सुपरविजन कोई सक्षम योगा ट्रेनर के अंदर ही आपको ये प्रैक्टिस फिर करनी चाहिए। जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तब आपको ये प्रैक्टिस थोड़े दिन तक बंद कर देनी चाहिए, और ये फिर एंड ऑफ द पीरियड वापस आप शुरू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में 12 वीक तक ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड योगा टीचर। उसके बाद डिलीवरी के 2 महीने बाद आप ये प्रैक्टिस फिर से शुरू कर सकते हैं। आपके जो यूट्रस की मसल्स है, यूट्रीन मसल्स, सारे आपके टोन होते हैं इससे। बाकी अगर आपको किसी भी आसन में तकलीफ हो, योगा में किसी में हम बताते हैं, योगा हर एक के लिए एक योगा अपना खुद का योगा होता है। आपकी बॉडी है, आप जितना अपनी बॉडी से कर सकते हैं आप उतना ही करेंगे। इसमें ना कोई दौड़ है, ना मैं किसी से बेटर कर सकता हूँ। ये योगा आपके लिए है, आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है। तो आप जितना कर सकेंगे आपकी बॉडी से, आपको उतना ही करना है। तो वो हमको बहुत ध्यान रखना है। और लाइक मैंने पहले बताया, खाली पेट करनी है ये प्रैक्टिस। तो अब देखते हैं सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स हैं, वो कुछ इस तरह हैं।
ये 12 स्टेप प्रैक्टिस है। पहले हम इसका राइट साइड करते हैं और फिर हम लेफ्ट साइड करते हैं। तो पहली है सूर्य नमस्कार, नमस्कार मुद्रा। फिर है उत्तानासना, जिसमें हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं, उत्तान हस्त। फिर पाद हस्त, फोल्डिंग फॉरवर्ड, जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं। अश्व संचालन, दंडासन, फ्लाइंग पोज। अष्टांग नमस्कार, ये 8 अंगों से हम धरती माँ को छूते हैं। चिन, चेस्ट, नीज, फीट, हैंड्स। भुजंगासना, ये हम सभी जानते हैं भुजंगासना। अब इसमें इस पूरी प्रैक्टिस में मैंने 2 अलग अलग टाइप से किए हुए हैं। मैं आपको जब वो आसन करेंगे तब बताऊंगी। पर्वतासना, ये अगर पर्वतासना भी हम सभी जानते हैं। अष्टांग योग में इसे हम अधोमुखा भी कहते हैं। अधोमुखा में फीट अपार्ट करते हैं, पर्वतासना में हम फीट सटे हुए रखते हैं। फिर रिपीट होता है अश्व संचालन, पाद हस्त, उत्थान हस्त एंड नमस्कार मुद्रा। ये सब हम राइट साइड पे करते हैं और फिर इसी को हम लेफ्ट साइड पे दोहराते हैं। तो इससे हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। अब देखते हैं सूर्य नमस्कार के पहले आसन को, नमस्कार मुद्रा। अब जैसे हमने बात करी इसकी हीलिंग की, तो सूर्य नमस्कार के आसन, हर एक आसन का एक चक्र से रिलेटेड है। तो नमस्कार मुद्रा हमारे अनाहत चक्र से रिलेटेड है। तो हार्ट चक्र है हमारा। हम अपने हाथ छोड़ते हैं और हमारा थंब हमारे हार्ट की तरफ होता है। हमारा सारा ध्यान एकाग्र हमारे मन की तरफ आता है, हमारे हार्ट चक्र की तरफ। ये फर्स्ट पोस्चर है। इसका बीज मंत्र है ओम राम। सूर्य जो नाम है, सूर्य मंत्र का नाम है ओम मित्राय नमः। इसकी फिजिकल अवेयरनेस हमें चाहिए छाती की तरफ। जब हम इस पोस्चर में आते हैं तो हम छाती की तरफ हमारा पूरा फिजिकल अवेयरनेस लेके आते हैं। इस आसन के बेनिफिट्स हैं एकाग्रता, और जो हमारी भावना, जो कंपैशन की भावना आती है हमारे में, जो कामनेस आता है, कंसंट्रेशन आता है, हार्ट चक्र से रिलेटेड जो भी हमारे इमोशंस हैं वो सारे इसमें जागृत होते हैं। सो हार्ट चक्र is considered one of the most important chakras, क्योंकि ये हमारे is a joining chakra between the lower chakras and the higher chakras. Next आसन है विशुद्धि, उत्थान हस्तासना। तो उत्थान हस्तासना में हम देखेंगे कि हमारा मिस हो गई स्लाइड। उत्थान हस्तासना में हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले पे है, हमारा थ्रोट चक्र, ये हमारा जागरूक होता है। हमारी अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस हमारे थ्रोट चक्र पे रहती है। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम। सूर्य मंत्र है ओम रविये नमः। इसका हम फिजिकल अवेयरनेस हम जब करते हैं ये आसन, तो हमारा अवेयरनेस हमारी रहती है हमारे पेट पर, जो हमारे पेट पे हम स्ट्रेच फील करते हैं एब्डोमेन रीजन पे, और जो हमारे इस आसन को करने से जो हमारा चेस्ट एक्सपेंशन होता है हम उसे महसूस करते हैं। अब ये चेस्ट एक्सपेंशन के कारण जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं डीप इनहेलेशन के, और साथ ही हम बैक बेंड कर रहे हैं ताकि आपकी पीठ ऑलरेडी प्रिपेयर है कि आपका नेक्स्ट आसन फॉरवर्ड बेंड है, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है बैक बेंड के लिए। तो ये आसन के बेनिफिट्स हैं डीप इनहेलेशन ऑफ योर चेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, एंड पाद हस्तासना। पाद हस्तासना फॉरवर्ड बेंड है। अगेन अगर ये लोग कोई कर रहे हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जो हम फॉरवर्ड बेंड उनको बोलते हैं कि सिर हार्ट से नीचे न रखें, वो लेंथन करके भी ये आसन कर सकते हैं। नहीं तो हम सिर जितना हम अपने कोनियों तक नी तक लेकर आए, जितना हम सिर अपने नी तक लेकर आए, हमको उतना नीचे तक बेंड करना है उसे। तो पाद हस्तासना में स्वादिष्ठान चक्र पे हम उसका स्पिरिचुअल अवेयरनेस फील कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारा नाभि से 6 उंगली नीचे है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र पे देखिए हम कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इस पोस्चर में हम कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं उस चक्र पे। सूर्य मंत्र है, ऐसा बीज मंत्र है ओम रूम। सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इसकी फिजिकल अवेयरनेस हम फील करते हैं हमारे बैक पे, हमारे स्पाइन पर,
और पिछले पैरों के पिछले भाग पर जो हम फॉरवर्ड बेंड में फील करते हैं, हमारे लेग पे जो स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग्स पे स्ट्रेच फील करते हैं, वो हम इस आसन में फील कर पाते हैं। इसके आसन के बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। इसका टोनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स, हमारे पेट के ऑर्गन्स हैं सारे, तो उन ऑर्गन्स को और मसल्स को इससे टोनिंग मिलती है। वो मसल्स हमारे जैसे दबेंगे यहाँ पर, तब वो मसल्स को फ्रेश ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है जैसे हम ऊपर आएंगे। हमारे स्पाइनल नर्व स्टिम्युलेट होते हैं इससे। जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारी पीठ के जो नर्व्स, स्पाइन नर्व्स जो हमारी जाती है, उसको हम स्टिम्युलेट कर पाते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन भी हम काफी रिलीव कर सकते हैं इससे। अश्व संचालनासना। अश्व संचालनासना इज लाइक अ चार्जिंग हॉर्स। इट्स इक्विस्टेरियन पोज कहा गया है इसे। इसमें हम एक पैर हमारा आगे है, एक पैर हमारा पीछे है, हमारे दोनों हाथ जमीन पर लगे हुए हैं, हमारी गर्दन, चिन्ह हमारी ऊपर है। ऊपर देखते हुए हमारी पीठ को थोड़ा सा कर्व मिल रहा है। ये इंटरमीडिएट पिक्चर लिया हुआ है। पीठ को थोड़ा कर्व मिलता है, तो थोड़ा हम पीठ में हम एक्चुअली कर्व महसूस करते हैं। अब इसको करने के काफी अलग अलग तरीके हैं। हर योगा स्कूल में इसको अलग तरीके से कराया जाता है। तो जब मैंने जिस स्कूल से मैंने सीखा, हम काफी एक्टिव प्रैक्टिस करते हैं वहां पर, तो उसमें हम अपना घुटना और हमारी एड़ी, ये आई थिंक सभी को करना चाहिए। घुटना और एड़ी एक लाइन में रहे आपकी हमेशा, ताकि आपके घुटने पर उस पर प्रेशर नहीं पड़े। जब हम घुटना फॉरवर्ड में लेके आते हैं तो आप घुटने पे अधिक प्रेशर देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका एड़ी और आपका घुटना एक लाइन में हो, आपके बोन एक के ऊपर एक स्टैक रहे सारे आसन में। मेनली एनाटॉमी ऑफ द आसन में हम यही सबको सिखाते हैं कि आपके बोन्स हमेशा स्टैक रहें। जो पीछे का लेग है, आप उसे देख रहे हैं, उस लेग को हम और पेल्विक रीजन को और लोअर लेके आ सकते हैं। जितना आप लो लेकर आ सकें उसको, पीछे के पिछले पैर पर आप स्ट्रेच महसूस करिए। इस आसन से भी आपका जिनको वेरिकोज वेन्स है उनके लिए भी अच्छा है। जो हमने एक बार पहले बात करी थी, जो वेरिकोज वेन्स में पंपिंग मैकेनिज्म होता है हमारी पिंडलियों में, आपके काफ मसल्स में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब देखते हैं इसका बीज मंत्र है ओम रैम। सूर्य मंत्र है ओम भानवे नमः। इसका फिजिकल अवेयरनेस हमें अपनी पीठ पे मिलता है, अपने थाई, एक्टिव थाई मसल्स, नीज और एंकल पे। एक्चुअली टेंडन भी हमारा पीछे रहता है, उस पर भी हम कर सकते हैं उसका महसूस। जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स को टोन करता है। लोअर बैक पे हमें अच्छा स्ट्रेच फील होता है। हमारे हिप्स, थाई, काफ, एंकल, फीट, इन सबको मजबूत बनाता है। हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा इससे बैलेंस होता है। देखेंगे बाकी सारे आसन, यही आसन है जिसमें एक्चुअली आप पैर आगे पीछे करते हैं। एक तो आप करेंगे कि एक बार राइट करा हमने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव, फिर एक बार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव। हमारी पिंगला और ईड़ा नाड़ी दो अलग अलग नाड़ियां हैं जिससे हमारा नर्वस सिस्टम हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट आसन इज दंडासन, प्लैंक पोज। प्लैंक पोज अगेन वेरी एक्टिव पोस्चर है। इसमें आप महसूस करेंगे आपके आर्म्स, आपकी भुजाओं पर भुजाओं की ताकत बढ़ती है। आपकी पीठ, आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपने अपना स्टमक एक्टिव रखा है, पैरों पे पीछे अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, कंधे आपके स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। इसका हम देखते हैं विशुद्धि चक्र, जो हम इसमें भी चिन्ह थोड़ी सी उठाते हैं, और विशुद्धि चक्र, इसमें भी थ्रोट चक्र पे हम इसका महसूस करते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस। बीज मंत्र है ओम रॉम। सूर्य मंत्र है ओम खगाय नमः। फिजिकल अवेयरनेस इस आसन में हम महसूस करते हैं टू मेंटेन योर बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना है, संतुलन मेंटेन करना है। इसको संतुलन आसन भी कहा गया है। तो आपका संतुलन आप कैसे मेंटेन करते हैं? सद्भाव की भावना विकसित करता है ये, कंपैशन टुवर्ड्स एवरीबॉडी।
जो हमारे बेनिफिट्स हैं इसमें, आपकी भुजाएं, आपका पेट, आपके कंधे, पीठ, सभी मांसपेशियों पर आपको इसका महसूस होगा, इस आसन का प्रभाव, और ये सारी चीजें मजबूत भी होगी आपकी। जो हमारे इक्विलिब्रियम और हार्मनी हमारी बॉडी में है और हमारे माइंड में है, ये हमारा डेवलप करता है, सेंस ऑफ हार्मनी। नेक्स्ट इज अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार जैसे मैंने बताया 8 अंगों से हम नमस्कार करते हैं नीचे। इसका हम सीधा असर देखते हैं हमारे मणिपुर चक्रा पे। जो हमारा मणिपुर चक्रा स्टिमुलेट एक्टिवेट होता है, मणिपुर चक्रा आपकी नाभि के यहाँ होता है। इसका बीज मंत्र है ओम रह। सूर्य मंत्र है ओम पूष्णे नमः। इसका फिजिकल अवेयरनेस आप महसूस करेंगे पीठ और पेट पर, क्योंकि इस आसन में हमारा चिन और चेस्ट जमीन पर है। अधिकांश लोग पेट भी जमीन पर रख लेते हैं। इसका मेन है कि आप पेट ऊपर उठाएं, आपके हिप्स और पेट ऊपर उठे हुए हैं, आपका चिन एंड चेस्ट जमीन पे है, आपके नीज जमीन पे है और आपके पीछे के पैर जमीन पे है। दोनों हथेलियां तो जमीन पर है ही आपकी। अगेन इसमें आप काफी महसूस करते हैं कि आपका बैक में आपको जो कर्वेचर मिल रहा है उससे काफी, और आपका स्टमक, आपके स्टमक के मसल्स सारे एक्टिव हैं। बेनिफिट्स, भुजाएं और पैर, हाँ, जब हम इस आसन से जब हम पैर मोड़ के जब ऊपर उठते हैं, इसके नेक्स्ट आसन में, पर्वत आसन में, तब आप महसूस करेंगे आपके पैर में खिंचाव जो महसूस करेंगे आप, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हम ये आसन करते हैं, जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स के बीच के जो हमारे ये रीजन है, यहाँ पर भी हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा काफी अच्छा होता है इससे। भुजंगासना, ये हम काफी पॉपुलर आसना है, सभी लोग करते हैं। जिनको बैक की तकलीफ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसना है ये वाला। तो इसमें एक्टिवेट होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। फिर से हम स्वादिष्ठान चक्र पे जाते हैं, जो हमारा नाभि से 6 उंगली नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र। इसका बीज मंत्र है ओम राम। तो ये जो 6 बीज मंत्र आपने पहले के 6 आसनों में देखे, अब ये 6 मंत्र, बीज मंत्र वापस रिपीट होंगे। ओम राम सूर्य मंत्र नेम है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। फिजिकल अवेयरनेस आप इसमें महसूस करेंगे अपनी पीठ और पेट पे। तो आप देखेंगे आपकी पीठ, सभी में आपकी पीठ पे आप डेफिनेटली फिजिकल अवेयरनेस। और योगा हम बेसिकली हम पीठ को बहुत महत्व दिया हुआ है योगा में। मेरुदंड, आपका जो स्पाइनल कॉलम है आपकी, क्योंकि वो आपकी लाइफ लाइन है। तो पीठ के नीचे वाले भाग के देखिए आर्च जो आपके पीठ के नीचे मिलेगा। अब इसमें देखिए मैंने बहुत एक्टिव प्रैक्टिस करी है, जैसे हमने हाफ भुजंगासना किया है। शास्त्रों में हमें फुल भुजंगासना लिखा गया है, तो जो फुल भुजंगासना करता है वो भी प्रैक्टिस बिल्कुल सही है, जो हाफ करता है वो भी ठीक है। एक्टिव प्रैक्टिस है जिसमें आपके आर्म्स और स्ट्रेंथन होते हैं जब आप हाफ भुजंगा करते हैं। तो फुल भुजंगा का इसमें ज्यादा चलन है इस प्रैक्टिस में। इसके बेनिफिट्स अगेन आपके पैरों पे, आपकी भुजाओं पे, जो हमारी पीठ की मांसपेशियां हैं उन पे हमें इसका महसूस होगा। जो आपके, और अलग अलग भुजंग आसना में भी अलग अलग जो हम लेवल्स करते हैं भुजंग आसना में, जब हम हाथ आगे पीछे करके करते हैं तब आपके पीठ के डिफरेंट मसल्स को मसाज मिलता है और आराम मिलता है, काफी रिलैक्स करता है ये हमारी स्पाइन। तो इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई आप लोगों को, भुजंग आसना की हमारे जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है वो एलिवेट होता है, हमारा एपेटाइट को भी काफी बढ़ाता है। जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, किडनीज एंड स्पेशली लिवर, वो हमारे काफी स्टिमुलेट होते हैं टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से। मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज में ये काफी सहायक होता है। तो इसमें हम अलग एक और आसन जोड़ के उन्हें हम काफी बार कराते हैं, जो हम शशांक भुजंगासना करते हैं वो भी हम काफी लोगों को कराते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, पर्वतासन। पर्वतासन माउंटेन पोज। इसमें देखिए आपके पैर पीछे से, पैरों में आपको पीछे से स्ट्रेच दिखाई दे रहा है, पीठ आपकी स्ट्रेच है, आपके हिप्स स्काई की तरफ हैं, आसमान की तरफ छू रहे हैं, पैरों की एड़ियां जमीन पर लगी हुई है, आपके दोनों पंजे आगे की तरफ है, हाथों में आप स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं इस आसन में। तो इस आसन में हमारा
विशुद्धि चक्र जो हमारे गर्दन पे, बिकॉज हमारी गर्दन ऐसे झुकी हुई है, हमने कंट्रैक्शन थोड़ा गर्दन पे दिया हुआ है, हम गर्दन पे विशुद्धि चक्र पे इसे महसूस करते हैं, थ्रोट चक्र पे। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम, सूर्य मंत्र नेम है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। फिजिकल अवेयरनेस, जब हम स्पाइन की फिजिकल अवेयरनेस की बात करते हैं तो पीठ को बहुत, ये भी स्ट्रेच करता है पीठ को काफी। ओ सॉरी, मैंने गलत बताया आपको। सो पर्वतासना का बीज मंत्र है ओम ह्रीम, सूर्य मंत्र है ओम मरीचाय नमः, ओम गर्भाय नमः भुजंगासना का था। जो हमारी फिजिकल अवेयरनेस है, हम पैरों पे महसूस, होना पता है आपको, पैरों पे आप स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं, पीठ पे आप उसका अच्छा स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं। अगेन ये वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके पैरों के पंपिंग मैकेनिज्म को करता है। और ये एक इन्वर्जन है जिसमें हमारा सिर काफी नीचे जा रहा है। तो जो लोगों को तकलीफ होती है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए हम इसको थोड़ा वर्जित करते हैं और आपको मॉडिफिकेशन इसके लिए देते हैं करने के लिए। तो पैरों, इसका जो बेनिफिट हम देखते हैं वो हमारे नर्व्स, पैरों की नर्व्स के ऊपर देखते हैं, पीठ की जो हमारी स्पाइनल कॉलम की नर्व्स है उस पर देखते हैं। इस से हम काफी वेट लॉस के लिए भी ये काफी प्रयोग में लिया जाता है। जो मसल्स एंड लिगमेंट्स जब हमारे स्ट्रेच होते हैं तो उसमें हाइट इंक्रीज भी होती है, तो हम बच्चों को ये काफी कराते हैं। हम प्लैंक से उनको एक्टिव पोस्चर कराते हैं, प्लैंक से अधोमुखा या पर्वतासना की तरफ। जो आपका अपर स्पाइन एंड कंधे हैं आपके, उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी आपका काफी अच्छा होता है। इसमें ये इस रीजन में ये रिलैक्स है आपका रीजन, इसमें काफी आपके आ रहे हैं और आपके हेड की तरफ खूब सारा फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। अगला देखेंगे हम, फिर से अश्व संचालन की तरफ आए हैं। अगेन आग्नेय चक्र, अश्व संचालन में थर्ड आई चक्र हमारा, बीज मंत्र है ओम रूम, सूर्य नमस्कार मंत्र इसमें है। सूर्य नमस्कार मंत्र 12 में चेंज होते हैं, तो इस ओम आदित्याय नमः। अब इसके हमने ऑलरेडी फायदे देख चुके हैं, इसका पोस्चर करेक्शन भी हम देख चुके हैं, किस तरह से हम एक्टिव पोस्चर या और डीप पोस्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है, हम ये स्लाइड्स फिर से एक बार रन करेंगे, सभी बीज मंत्र चक्रास को रिवाइज करेंगे। पादहस्त, उत्थान हस्त, तो पादहस्त में आपने देखा है बीज मंत्र, फिर रैम, ओम रैम है, ओम सवित्रे नमः, ये हमारा सूर्य मंत्र है। बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओम उत्थान हस्त में हम करते हैं विशुद्धि चक्र पे मेडिटेट। बीज मंत्र है ओम रोम, सूर्य मंत्र है ओम अर्काय नमः। लास्ट वाला है फिर से हमारा नमस्कार मुद्रा। तो अब इस नमस्कार मुद्रा में फिर से हम रेडी हो रहे हैं, स्टेट ऑफ कामनेस एंड पीस, रेडी फॉर द नेक्स्ट साइड। तो अब हम ये सारा करते हैं, ये एक हमने लेफ्ट राइट साइड पे फिनिश कर दी है सारी प्रैक्टिस। अब हम ये पूरी प्रैक्टिस लेफ्ट साइड पे भी करते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। अगर आपको किसी को भी अपना स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नमस्कार मुद्रा, अनाहत चक्र व्हिच इज द हार्ट सेंटर, बीज मंत्र है ओम राम, सूर्य मंत्र है ओम मित्राय नमः। उत्थान हस्त चक्र है विशुद्धि चक्र, बीज मंत्र ओम ह्रीम, सूर्य मंत्र इज ओम रविये नमः। पादहस्त स्वादिष्ठान चक्र, बीज मंत्र है ओम रूम, सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालन, आग्नेय चक्र हमारा थर्ड आई चक्र जो है उस पर हमारा ध्यान जाता है। बीज मंत्र है ओम ह्रेम, सूर्य नेम इज ओम भानवे नमः। अष्टांग नमस्कार, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, बीज मंत्र है हमारा ओम रे, सूर्य नेम इज ओम पुष्णे नमः। भुजंगासना, स्वादिष्ठान चक्र, बीज मंत्र है ओम राम अगेन, सूर्य मंत्र है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। पर्वतासना, अवेयरनेस टू विशुद्धि चक्र, बीज मंत्र ओम ह्रीम, सूर्य मंत्र ओम मरीचाय नमः। आग्नेय चक्र,
और अश्व संचालन पे आग्नेय चक्र पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बीज मंत्र है ओम ह्रूम, सूर्य नेम है आदित्याय नमः। पादहस्त स्वादिष्ठान चक्र ओम प्रेम, सूर्य मंत्र ओम सवित्रे नमः। उत्थान हस्त विशुद्धि चक्र, बीज मंत्र ओम ह्रौम, सूर्य मंत्र ओम अर्काय नमः। जैसे नमस्कार मुद्रा अनाहत चक्र ओम राहा, सूर्य मंत्र ओम भास्कराय नमः। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारा जो मंत्र के साथ जो हमारी प्रैक्टिस है उसकी तरफ। तो एक बार पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार खाली नामों के साथ, सूर्य जो ये नाम है नमस्कार मुद्रा उत्थान हस्त पाद हस्त के साथ। और इसमें अब मैं आपको बताऊंगी आपका श्वास, आपकी जो ब्रेथ कंट्रोल है वो आप किस तरह से अपना ब्रेथ कंट्रोल करेंगे। तो ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन यहाँ तक समाप्त है। हम ये स्क्रीन पे ही रखेंगे इस स्लाइड शो को ताकि आप नाम देखते रहें। तो जो मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं सूर्य नमस्कार, अपने मैट पर आ जाएं। जया जी स्क्रीन हटा देने से ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। स्क्रीन हटा दूं जी? आप साइड बाय साइड कर सकते हैं क्या आनंदमल जी? मुझे इनको नाम बाद में ये नाम भी दिखाने हैं। ओके। और वो मंत्र भी स्क्रीन से ही प्ले होने वाले हैं। या तो आप मुझे स्पॉटलाइट करिए और वो मेरी स्क्रीन शेयर को भी स्पॉटलाइट कर दीजिए। आपका ईस्ट की तरफ आप फेस करेंगे। ईस्ट से सनराइज होता है, हम ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। दोनों पैर सटे हुए, हाथ साइड में आपकी जंघाओं के यहाँ पर। आपका शोल्डर थोड़ा सा रोल बैक, स्टमक इन। अब आइए नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथों को जोड़िए। सूर्य देव के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए हम सूर्य नमस्कार का आरंभ करते हैं। नमस्कार मुद्रा नॉर्मल ब्रेथ। इनहेल उत्थान हस्त, इधर हम बैक बेंड करेंगे। एक्सहेल पाद हस्त, फोल्ड फॉरवर्ड। अश्व संचालन, राइट वाला लेग पीछे लेकर आएंगे। अब जैसे मैंने मेरे फोटो में दिखाया था आपको, ये एक्टिव प्रैक्टिस है। मेरे दोनों हाथ जमीन पे हैं, मेरा घुटना और एडी लाइन में है। अब आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा आपका नी नीचे की तरफ पुश करके, पेल्विक रीजन नीचे पुश करके ऊपर देख सकते हैं। पर आपका ये नी ऐसे आगे मत आने दीजिए, आपका नी और एंकल लाइन में रहना चाहिए। अश्व संचालन, दंडासन, दोनों पैर पीछे, प्लैंक पोज, संतुलन आसना या दंडासना। अष्टांग, आपके दोनों नीज, आपके घुटने, चिन एंड चेस्ट जमीन पर। अष्टांग नमस्कार। इनहेल अप, भुजंगा, या तो आप हाथ भुजंगा कर सकते हैं या फुल भुजंगा करिए। एक्सहेल पर्वतासना। इनहेल अश्व संचालन, राइट लेग फॉरवर्ड। एक्सहेल पाद हस्त, forward fold. Inhale उत्थान हस्त, lift up, take a back bend. नमस्कार मुद्रा, normal breath.
सभी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज। हम लेफ्ट साइड करेंगे, नमस्कार मुद्रा। इनहेल उत्थान हस्त, एक्सहेल पाद हस्त, लेफ्ट लेग इन द बैक, अश्व संचालन। राइट लेग, होल्ड योर ब्रेथ। इसमें हम सांस रोकेंगे, दंडासन। एक्सहेल अष्टांग, drop your knees, chest and chin. Inhale up, Bhujanga. Exhale, Padmata. Inhale, Ashwa Sanchalan. Exhale, Padhasta. Inhale, Utthana Hasta. Exhale, Namaskar Mudra. हम ये पूरी प्रैक्टिस एक बार फिर करेंगे ताकि आपको इसके आसन याद रह जाए, और फिर नमस्कार मंत्र के साथ करेंगे। नमस्कार। Inhale उत्थान हस्त, exhale पाद हस्त, inhale अश्व संचालन, दंडासन, hold your breath, exhale ashtanga, knees, chest tension on the mat, भुजंगा फुल करिए या हाफ करिए, exhale पर्वता, inhale Ashwa Sanchalan, right foot forward, exhale Padhasta, inhale Utthana Hasta, exhale Namaskar, Utthana Hasta, Padhasta, Ashwa Sanchalan, Dandasan, Ashtanga, Bhujanga, Parvata. Ashwa Sanchalan, left foot forward, Padhasta, inhale up, Utthana Hasta, किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज अपना ऑडियो बंद करिए। आनंद जी, आप प्लीज सबको म्यूट कर सकते हैं? मैं मंत्र शुरू करती हूँ। अपने मैट पे रहिए, हाथ जोड़े हुए। इट इज एमपीके फिटनेस वाला है ऑन। आनंद जी, मैं आपको भी म्यूट कर लूं थोड़ी देर के लिए? तो अभी जो सूर्य मंत्र हम करेंगे, ये सारे 2 बार रिपीट होंगे। आप खुद भी उनका उच्चारण कर सकते हैं। इसमें आप महसूस करेंगे कैसे आपकी सांस, जब मंत्र उच्चारण में हमारा प्राणायाम कैसे होता है, एक आसन के साथ और मंत्र उच्चारण के साथ। Jaya, sound is not coming through. Jaya, we can't hear you. We can hear somebody else. Om Surya Devaya Namah. Can you not hear me now? Okay, 1 minute. Don't. Okay. No, we can hear you, but we can't hear the mantra. Okay, I think the screen sharing went off for some reason. And somebody still has to go on mute. Let me just go back to my screen. There's someone who जया has जी, to आपका ही दिखाइए, आप भी मंत्र बोलिए। स्क्रीन स्टोर आपका ही रहने दो। हाँ, एक मिनट। But somebody is still on, not going on mute. Now, Daha.
अच्छा, अब आप बताइए, सुन सकते हैं? Yes. 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 You can play the thing and then ask if Answer is not coming through. Okay, there is some problem still, I think. Can I also be pinged? आवाज आ रही है और आप दिख भी रहे हैं जया जी। अब मैं दिख भी रही हूँ ना? हाँ, जिनको नहीं दिख रहे कोई प्रॉब्लम होगी उनकी, आप परफेक्ट दिख रहे हैं और आवाज भी अच्छी है। ओके, ठीक है। तीन तीन चार चार पाँच Right leg in the back. छः 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 सात सात आठ नौ 10 Right foot forward. नमस्कार, मुद्रा में रहिए। Left leg in the back. Left leg forward. ये था सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। आनंद जी, समय कैसा है? हमारे पास है समय, तो एक बार हम फिर कर सकते हैं, या तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन। जिज्ञासा समाधान भी हमें लेना है। किसी की कोई जिज्ञासा हो, हाँ, तो किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अभी किसी को भी कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछें और सवाल हो जाए उसके बाद वापस म्यूट हो जाए।
प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो आपके, आसन से रिलेटेड सवाल हो, मंत्र से रिलेटेड सवाल हो, और जो हम ये म्यूजिक सुन रहे थे वो उसके लिए धन्यवाद रतन मोहन शर्मा जी का। बहुत सुंदर आवाज में उन्होंने हमें ये मंत्र चैंटिंग दिया है। तो ये आप मंत्र चैंटिंग खुद अपने उच्चारण से भी कर सकते हैं और साथ में बोलते रहिए, तो ये आपका एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस हो जाएगा। जय जिनेंद्र जया जी। हाँ बोलिए। मैं सुचेता गांधी पुणे से हूँ। बहुत बहुत सुंदर प्रयोग रहा, नमस्कार, सूर्य नमस्कार का। सर तो लेते ही आनंद सर बहुत बार होता है हमारा। आज मंत्रों के साथ और बीजाक्षर के साथ हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक कितने टाइम में पूरा 12 होना चाहिए, ऐसे क्या कितने मिनट में पूरा 12 नमस्कार? कितने मिनट में नहीं, पूरा एक राउंड बता रहे हैं आप? एक राउंड, एक पूरा 12 का जो होता है ना। हाँ, एक मतलब वो राइट साइड हुआ, फिर लेफ्ट साइड भी करते हैं हम, दो साइड करते हैं, तो लगभग 1.5 मिनट में, शायद एक से 1.5 मिनट में हो जाता है। अच्छा, दोनों तरफ का। रुकना किस में ज्यादा, कौन से आसन में ज्यादा रुकना बेनिफिट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 में? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं अपनी क्लास में ज्यादा रुकाती हूँ अपने पर्वत आसन में। पर्वत आसन जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, अच्छा, तो बहुत अच्छा आसन है। और एक्चुअली पर्वत आसना और अधोमुखा जो आसना होते हैं, उन दोनों का बेनिफिट हमारे शीर्षासन में जो हमको बेनिफिट मिलता है, हमारे सिर की जो हमारे हेड पे जो इतने सारे इतना ब्लड फ्लो होता है हमारी हेड की तरफ, इन्वर्जन है, तो उसका बहुत बढ़िया हमें इफेक्ट मिलता है। और काफी मसल्स हमारे पूरे स्ट्रेच होते हैं, पीछे की पूरी हमारी स्ट्रेच होती है स्पाइन। तो उसमें पर्वत आसना में आप रख सकते हैं। भुजंग आसना अच्छा आसन है होल्ड करने के लिए, तो भुजंग आसना में भी आप होल्ड करके ब्रीथ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप सब आसन में 10 काउंट्स होल्ड करिए, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए सब आसन में, और हर आसन को 10 काउंट्स के लिए होल्ड करिए, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो अपने लिए वेरिएशन ट्राई करते रहिए। कभी आपका मन हुआ तो बहुत फास्ट करिए इसको, तो आपको फील होगा कि कार्डियो हेल्थ आपकी और ज्यादा इंप्रूव होगी उससे। फास्ट करने से कैलोरी बर्न भी ज्यादा हो जाता है उससे। और होल्ड करने से हम डीपर मेडिटेटिव फीलिंग करते हैं। जब होल्ड करते हैं कोई आसना को, तो हमारा ध्यान अपने अंदर की तरफ आता है, मन थोड़ा एकाग्र होकर हम करते हैं। जब हम फास्ट करते हैं, तब फास्ट करने से हम बोलते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसके बाद हम स्लो आसना प्रैक्टिस बहुत स्लो कराते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वाइंड डाउन के लिए। तो पावर योगा में वो खूब कराते हैं उसको, मतलब 70 टाइम्स कर लेंगे सूर्य नमस्कार फटाफट से, मतलब 20 मिनट्स में 70 टाइम्स कर लेंगे। मतलब आप सोचिए कितना स्पीड में करते हैं वो लोग। अच्छा, ओके, धन्यवाद। और बाद में कितने टाइम के बाद लेना है? खाली पेट तो करना है बाद में? हाँ, खाली पेट करना है। कोई भी आसना प्रैक्टिस है तो एटलीस्ट 20 मिनट तक आप ना कुछ खाएं। पानी भी पीना है तो एक आध सिप पीजिए, पर बहुत पानी मत पीजिए एक साथ, क्योंकि आपकी बॉडी हैज गॉन थ्रू आगे पीछे करके जो आपने आसना प्रैक्टिस करी है सूर्य नमस्कार की, और बाकी दूसरी आसना प्रैक्टिस भी करते हैं, आपकी बॉडी को सेटल होने का टाइम दीजिए। तो एटलीस्ट 20 मिनट से आधे घंटे का टाइम दीजिए खाने के पहले, और उसके बाद अधिक पानी पीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए अगर आपको प्यास लग रही, गर्मी का समय है, गला सूख रहा है, तो थोड़ा पानी पी लीजिए। गला बाद में कितने टाइम के बाद लेना है? 20 मिनट के बाद आप ले लीजिए पानी अच्छे से। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन। आनंद सर जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत एक्सपर्ट लाते हैं और बहुत अच्छी तरह से हमें बेनिफिट मिल रहा है। ओके, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सुचिता। और कोई क्वेश्चंस? जया जी। हाँ बोलिए आनंद जी। आपने जो बेनिफिट्स बताए हर आसन के, तो जो प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, उसके हिसाब से भी हम उस आसन में ज्यादा समय लगा सकते हैं। हाँ, जो अगर आपको आसन में, जैसे आपको पीठ का ज्यादा दर्द है, तो आप वो भुजंग आसन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाइए। उनको फिर हम कितनी बार अष्टांग कराते भी नहीं, हमको अष्टांग बहुत हल्का सा अष्टांग बस छू कर ऊपर आ जाते हैं, मतलब अष्टांग में होल्ड भी नहीं कराते उनको, बिकॉज वो शायद नहीं होल्ड कर पाएंगे, तो उनको भुजंग ज्यादा समय तक कराते हैं। पर्वत आसना अगर कर पाते हैं वो तो पर्वत आसना कराते हैं। तो आपकी जो फिजिकल नीड है उसके हिसाब से आप आसन का चुनाव करके उस आसन में ज्यादा देर तक रह सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार अपनी प्रैक्टिस अपनी खुद के लिए, सो मेक योर ओन सूर्य नमस्कार, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको एनर्जाइज करे। हर एक प्रैक्टिस का मतलब होता है एनर्जाइज करना। आपको लेथार्जी, टायर्डनेस नहीं फील होना चाहिए सूर्य नमस्कार के बाद। योगा का मेन मोटिव ही होता है कि हम अपनी पूरी माइंड, बॉडी और सोल को सात्विक स्टेट में लेकर आए। इट इज नॉट ओवर एनर्जाइज और बहुत तामसिक स्टेट में भी नहीं है, राजसिक भी नहीं है, तामसिक भी नहीं, एकदम सात्विक स्टेट में हम बॉडी को लेके आते हैं। तो हमारा मेन एम योगा का वही होता है।
Yeah, you should feel energized. सबसे निवेदन for है the rest of the कृपया day. अपना वीडियो चालू कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, अपने अपने वीडियो चालू करें। सबसे मेन बात ये है सूर्य नमस्कार में, आपको मैं एक बताती हूँ कि जिनको वजन कम करना है उनको ये बहुत काम की चीज है, परंतु इसको स्पीडी करना पड़ेगा। इतना जितना स्पीडी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 मिनट में 6 भी होते हैं, 1 मिनट में 4 भी होते हैं और 1 मिनट में 1 भी होता है। तो अपने को कितना स्पीडी करोगे उतना बेनिफिट ज्यादा होगा। ये वजन कम करने वालों को बहुत उपयोगी है, इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ मत आसन नहीं होते, बस सूर्य नमस्कार किया सब कवर हो गया। तो सबके स्माइलिंग फेस एंड फोटोज। यस यस, मनोज भैया ने तो स्माइल दे दिया है। चलो एक बार सब जोर से ऊपर, वाह जया जी के कीजिए, वाह वाह जया जी, वाह वाह। अंजू जी कहिए, अंजू बहन सभी को करना है, वाह वाह जया जी, वाह वाह जया जी, बहुत अच्छा किया है। तो हमें एकदम खुश होना है और धन्यवाद खुशी के साथ देना है। इतना अच्छा ज्ञान सुबह सुबह मिलता है। वाह 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 जया जी, थैंक यू एंड थैंक यू फ्रॉम एमपी के केंद्र। धन्यवाद। तो सभी आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मीना यू जी अलका अपना जी, वीडियो आनंद चालू जी। करें, चित्रा जी वीडियो चालू करें। तो चंदा सूर्य बहन, नमस्कार। बढ़ सकता है ना जया जी? मैं स्क्रीनशॉट वजन ले तो रहा हूँ, कम हो सबके जाएगा स्माइलिंग लेकिन फेस आने वजन चाहिए। कम, कैन यू रिपीट दैट? वजन बढ़ जाएगा ना? हाँ, स्क्रीन भरा हुआ पूरा, सबके चेहरे दिखाई देने चाहिए। वजन आप वापस बोलिए प्लीज। नहीं, अभी अलका जी ने बोला वजन कम होता है इसे फास्ट करने से, हाँ, तो वजन भी बढ़ जाता है ना? इसमें बैलेंस होता है, दोनों भी होता है। दिस इज अ वजन आपका बैलेंस, कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। बढ़ता है। अच्छा, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कम है उनका ज्यादा, ज्यादा है उनका कम। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नहीं मेरा तो कम है इसके लिए मैंने पूछा। ना ना ना, हम मंगलवार को और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। मंगलवार की क्लास में स्पेशल प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, स्पेशल एक एक आसन पे ध्यान दे के सबको प्रैक्टिस करा देंगे, कोई बात नहीं है। ओके क्योंकि ये ओके, बहुत अच्छा आना जरूरी है और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट। यस। ओके, बहुत धन्यवाद। सुंदर बताया जया जी ने, इतना सुंदर बताया, एक एक स्टेप्स इतने अच्छे दिखाए। आप बार बार इनका वीडियो देखिए और वो स्टेप्स बिल्कुल वैसे आए वैसे इसका कोशिश वीडियो, करें, उसके साथ इसका बेनिफिट अभी जो प्रोग्राम हमने लिया, इसका वीडियो थोड़ी देर में आपके पास, आपके Yes. ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखते हुए आप प्रैक्टिस नियमित कर सकते हो। वीडियो चालू करके आप नियमित अभ्यास कर सकते हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी। तो अब हमारा समय संपन्न हो रहा है। ओम दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी। आनंद भाई जी, बोलिए। आपके पहले एक मंत्र मैं बोलती हूँ, सबको एक साथ में बोलना है और उसके बाद आप अपने प्रार्थना लीजिए। सभी ओके, हाथ जोड़े, जितने आए वो सभी हाथ जोड़े। एक साथ 12 मंत्र बोलेंगे हम लोग और बीज मंत्र के साथ सारे मंत्र बोलने हैं। तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप बोलेंगे। ओम राम रीम रूम। ओम राम रूम। रेम रो रा। मित्र रवि। मित्र रवि। सूर्य भानु। सूर्य भानु। खगभूषण। खगभूषण। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। सवितृ मरीच आदित्य। मरीच आदित्य। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे। ओम हृदय सवित्रे श्री सत्यनारायणाय नमः। नमः। इसका नियम ऐसा बनाना है,
12 सूर्य देवता के नाम के साथ 12 सूर्य नमस्कार करने और 13वां एक साथ सारे नाम लेके ज्यादा से ज्यादा रुकते हुए ये सूर्य नमस्कार। तो सब संकल्प करें आज कि कम से कम मैं 12 सूर्य नमस्कार करने की प्रैक्टिस करूंगी। 2-4 जितने होते उतने से शुरू करते जाइए और 13 सूर्य नमस्कार करने का आज संकल्प करके रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम करें। इसी के साथ आनंद भाई जी दोनों हाथ जोड़ते हुए मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। आज दोपहर 3 बजे भी हमारा एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है। महावीर जयंती कल हम मनाएंगे, तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक 4 दिवसीय श्रृंखला आयोजित की थी। उसका आज चौथा दिन 3 बजे हम चौथा चरण इसको लेंगे। तो आप सभी से निवेदन 3 बजे भी आप, अलका जी चौथे चरण में हम क्या ले रहे हैं थोड़ा आप बता दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हमने कल लेक्चर सुना कि भाव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे ऊपर भावनाओं का बहुत परिणाम होता है। और मैंने कल आपको बताया कि शरीर को सब जानते हैं, मन को जानते हैं, इसीलिए फिजिकल बहुत डॉक्टर मिलते हैं, साइकियाट्रिक भी मिलते हैं, परंतु इमोशनल ट्रीटमेंट करने बहुत कम मिलते हैं। परंतु हमारे भाग्य से हमारे गुरु ने हमें पूरे इस पर अनुप्रेक्षाएं दी हुई है और 12 भावनाएं समझाई है। और वो कहानी के साथ बहुत अच्छा मधु देरासरिया जो इसमें कई दिनों से लेक्चर ले रही है, तो वो हमें 12 भावनाएं समझा कर किस तरह इसका स्वास्थ्य के लिए उपयोग होगा ये समझाएगी। तो आप तो ज्वाइन होना ही दोपहर का समय है, पूरे परिवार के साथ बैठेंगे तो भी अच्छा लगेगा। जया जी ने भक्तांबर सीखा है, बीज मंत्र भी सीखा है, ये तो भावना और ये अनुप्रेक्षा है, तो डेफिनेटली वो जानते होंगे और उनको बहुत परिणाम होगा। तो वो भी हमारे लेवल 1 लेवल 2 एमए कर दीजिए। जो एमए करेगा वो काफी डेप्थ में जाएगा। तो सभी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, ज्ञान में आगे बढ़ते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालते हुए इतना अच्छा मार्गदर्शन हम सब ने देखा। आपने कितने सुंदर तरीके से एक एक स्टेप को समझाया, उसके मंत्र के बारे में, उसके जो हमें लाभ होते हैं उसके बारे में, किस तरह से हमें करना चाहिए, पूरी जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेल्दी हमेशा और एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 3 बजे वापस मिलेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम। अब हम हमारी मीटिंग आप यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जय